बहुत ही बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे खारिज कर दिया है। तो ये बड़ा फैसला जो उत्तर प्रदेश के मदरसों को संवैधानिक मान्यता मिली है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मान्यता दी गई है और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे खारिज कर दिया गया है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मान्यता है और साथ ही साथ यूपी मदरसों को लेकर जो तमाम बातें हैं उनको सही माना और इस एक्ट को मान्यता दे दी है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए, सुशील, ये भी आपसे समझना चाहेंगे और क्या मायने इसके? सीधे तौर पर अगर देखें तो 17,000 मदरसों को एक बड़ी राहत, वहां पर पढ़ने वाले तमाम छात्र और शिक्षकों को फिलहाल इस पूरे फैसले के बाद एक बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 2004 का जो मदरसा एक्ट है वो संवैधानिक रूप से सही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूरे फैसले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। इसके पीछे की अगर वजह देखें हिमानी, तो सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पूरे एक्ट का पूरे तौर पर विरोध न करना था। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस पूरे मदरसा एक्ट के कुछ बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ना कि इस पूरे एक्ट को कहीं ना कहीं रद्द कर देना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 संवैधानिक रूप से सही है, यानी कि वहां पर पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य जो फिलहाल इस पूरे फैसले से पहले अधर में था वो कहीं ना कहीं अब सुरक्षित और संरक्षित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर हर समुदाय के लोगों को पढ़ना और रहने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसे में अगर इस पूरे एक्ट को बदला जाएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि तालाब से मछली को निकालकर फेंक देना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई से पहले ही स्पष्ट किया था कि भारत ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के आधार पर इस फैसले को कंसीडर नहीं करता और यही आधार मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को देखते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मदरसे एक्ट में कुछ आंशिक बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन अभी डिटेल ऑर्डर नहीं आया है जिससे ये बता पाना कि वो बदलाव क्या है थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन तमाम मदरसों को लेकर एक बड़ी राहत जरूर है। उसके लिए हम इंतजार करेंगे सुशील, क्योंकि जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती क्या वो आंशिक बदलाव हैं वो भी समझना होगा। वो टिप्पणियां भी आप बता रहे हैं कि कोर्ट द्वारा क्या टिप्पणी की गई। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसा कानून रद्द करने में हाई कोर्ट से गलती हुई, जबकि हमें यह फैसला स्वीकार है। लेकिन सुशील, इससे इतर अगर मैं बात करूं, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की है, कानूनी मायने तो आपने इसके समझा दिए, लेकिन सियासी मायने भी इसके उतने ही जबरदस्त होंगे। निश्चित रूप से देखिए सियासी मायने निश्चित रूप से इस पूरे मामले में बड़े होंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा हिमानी की एनसीपीसीआर की तरफ से एक फिलहाल नोटिस जारी किया गया था और ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं वहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों को एक विशेष शिक्षा दी जाती है और वहां पर पढ़ाई करने वाले जो और हिंदू छात्र हैं उनके साथ बर्ताव सही नहीं किया जाता है और इस बाबत वहां पर जांच करने का आदेश दिया था। तो इसके सियासी माने बहुत ज्यादा होंगे इस पूरे फैसले के बाद, क्योंकि मदरसों को लेकर हमेशा सियासत हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पहलुओं पर विचार हुआ, मदरसों को लेकर विचार हुआ, जहां पर पढ़ने वाले तमाम छात्रों, जो छात्र लगभग 17,000 या उससे ज्यादा होंगे, उन छात्रों के भविष्य को लेकर विचार हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस पूरे एक्ट को असंवैधानिक करार कर दिया जाता है तो उन छात्रों का भविष्य अधर में होगा और यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को सही माना। दूसरी वजह हिमानी ये रही कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे एक्ट का विरोध नहीं किया गया। इस पूरे एक्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बार बार कहा गया कि कुछ बिंदुओं पर बदलाव करने की आवश्यकता है, ना कि पूरे एक्ट को कहीं ना कहीं अबॉलिश करने की बात है। और यही आधार देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये माना कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस एक्ट के खिलाफ नहीं है, तो सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि 2004
2004 का जो एक्ट है उसको संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट करार जरूर देगा। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर जो आदेश दिया था वो अपने आप में चौंकाने वाला फैसला था और ये कहा था कि 2004 का जो मदरसा एक्ट है यह संवैधानिक है। वहां पर पढ़ाई करने वाले तमाम छात्रों को सरकारी जो स्कूल है वहां पर एडमिशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो फैसला अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उतर है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले की समीक्षा की और फैसला आपके सामने है क्योंकि जिस तरह से किया बिल्कुल सुशील आप नजर बना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।